कल्पकथा परिवार ने हिंदी है हम काव्य गोष्ठी में किया। हिंदी वंदन हिंदी सरल, समृद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है। कल्पकथा परिवार। इस बार की 214वीं साप्ताहिक काव्य संध्या एक अद्वितीय आयोजन रही, जिसमें देश भर के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक साधना को हिंदी वंदन में समर्पित किया। संवाद प्रभारी चौगलमसर लेह लद्दाख से श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी ने बताया कि यह आयोजन केवल कवि सम्मेलन नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के प्रति आस्था, आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव था। आयोजन का प्रारंभ वैदिक परंपरा के अनुरूप गुरु वंदना, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना से हुआ। नागपुर, महाराष्ट्र के रचनाकार श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी ने संगीतमय प्रस्तुति से पूरे वातावरण को सुरमय बना दिया। उनके स्वर में न केवल संगीत की माधुरी थी, बल्कि भक्ति की सुगंध और काव्य की ऊष्मा भी थी। जैसे ही जय श्री गणेश और सरस्वती नमस्तुभ्यं की ध्वनि गूंजी, श्रोताओं के अंतःकरण में एक नवीन ऊर्जा प्रवाहित हो उठी। काव्य गोष्ठी का संचालन कोंच जालौन उत्तर प्रदेश के आशुकवी एवं ओज शैली के राष्ट्रीय कवि श्री भास्कर सिंह माणिक जी ने किया। उनके शब्दों में जो चपलता और जोश था, उसने पूरे कार्यक्रम में प्राण संचार कर दिया। उनकी शैली ने श्रोताओं को केवल श्रोतागण नहीं रहने दिया, बल्कि सहभागी बना दिया। इस विशेष काव्य संध्या की अध्यक्षता वाराणसी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित श्री अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर, छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रबुद्ध साहित्यकार श्री प्रमोद पटले जी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने कहा, हिंदी हमें भारतीय होने का गर्व करवाती है। उनका यह कथन संपूर्ण आयोजन का सूत्र बन गया। श्री भगवान दास शर्मा, प्रशांत जी, इटावा उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने पद्य में गाया, हिंदी भाषा हिये में रखकर मन ही मन इठलाता हूँ, हिंदी है अभिमान हमारा, वंदे मातरम गाता हूँ। उनकी वाणी में सरलता और ओज का अनूठा संगम था। श्रोता जैसे भाव जगत में खो गए। दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा जी, संस्थापक कल्पकथा परिवार, उन्होंने अपनी रचना सिया की प्रतीक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा की समृद्ध शब्द संपदा को उजागर किया। उनकी प्रस्तुति में मानो हिंदी का संस्कार, सौंदर्य और स्नेह तीनों एक साथ प्रवाहित हो रहे हों। श्री अमित पंडा, अमित रोशनाई जी, रायगढ़, छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा, है कोई बोली, कोई भाषा जिसमें है हर भाव भरा, जो आंसू का मर्म बता दे, घाव बता दे कितना हरा। इस रचना ने हिंदी के भावात्मक पक्ष को नई ऊंचाई दी। श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी, नागपुर, महाराष्ट्र, उन्होंने हिंदी है हम शीर्षक गीत का संगीतमय गायन किया। यह प्रस्तुति आयोजन का शिखर बन गई। स्वर और शब्द जब एकाकार हुए तो श्रोता झूम उठे। श्री प्रमोद पटले जी, रायपुर, छत्तीसगढ़, उन्होंने अपनी रचना हम हिंदी भाषी के माध्यम से भारतीयता का गौरव गाया। उनका कथन, हिंदी हमें भारतीय होने का गर्व करवाती है, श्रोताओं के अंतःकरण में स्थायी छाप छोड़ गया। पवनेश मिश्र, कल्पकथा परिवार की ओर से, उन्होंने कहा, हिंदी है भारत की भाषा, गौरव है, सम्मान है, गर्व से बोलो हिंदी है हम, हिंदी का अभिमान है। इन पंक्तियों में राष्ट्रभाषा का अदम्य उत्साह प्रतिध्वनित हुआ। अन्य कवि जनों में डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी, अनुभवी साहित्यकार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती संपत्ति चौरे स्वाति जी, खैरागढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, श्री मिलन उपाध्याय, मिलनसार कवि जी, बरेली, उत्तर प्रदेश, श्री सुनील कुमार खुराना जी, नकुड़, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री गोपाल कृष्ण बागी जी, हल्द्वानी, उत्तराखंड, श्री शशि भूषण मिश्र, शिवदास जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, श्री विष्णु शंकर मीणा जी, हरिनगर, पीपलदा कोटा, राजस्थान। आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा हल्द्वानी, उत्तराखंड के प्राचार्य एवं आध्यात्मिक चिंतक गोपाल कृष्ण बागी का विचार विमर्श। उन्होंने हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और भविष्य पर गहन विचार रखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हिंदी को केवल राजभाषा तक सीमित न रखकर राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इस विचार विमर्श में डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी, श्री सुनील खुराना जी, श्री शशि भूषण मिश्र, शिवदास जी आदि ने भी अपने अपने मत प्रस्तुत किए। चर्चा का वातावरण गंभीरता और उत्साह दोनों से परिपूर्ण था। अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी ने कहा,
हिंदी भाषी होने के नाते यह हमारा सौभाग्य है कि हमें विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध, उन्नत, समावेशी और भाव संपन्न भाषा परिवेश में जीवन जीने का अवसर मिला। मुख्य अतिथि श्री प्रमोद पटले जी ने कल्पकथा परिवार की आयोजन शैली की प्रशंसा करते हुए कहा, यह संस्था परिवार की तरह कार्य करती है। हम सब मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लें। समापन अवसर पर कल्पकथा संस्थापक दीदी श्रीमती राधाश्री शर्मा जी ने सभी सहभागी साहित्यकारों का आभार प्रकट करते हुए कहा, हिंदी सरल, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, जिसकी छत्र छाया में अनेकों संस्कृतियां पुष्पित और पल्लवित होती रही हैं। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः का शांति पाठ हुआ और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सादगी, उत्तम स्वास्थ्य और संतुष्टि की मंगल कामनाएं प्रेषित की गईं। हिंदी हैं हम। काव्य गोष्ठी ने यह संदेश दिया कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गौरव है और हमारी आत्मा है। ये भाषा हमें केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से परिचय कराती है। कल्पकथा परिवार ने यह सिद्ध किया कि साहित्य केवल कागजों पर लिखी पंक्तियां नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धारा है।